यहाँ तो सच पे ही ऐलान कर दो बंदिश का। यहाँ तो सच पे ही ऐलान कर दो बंदिश का। कहीं पे जाके तो ये बेजुबान छुप जाए। न्यूज़नेट के इस बेहद खास सेशन में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही कलाकार से कराने जा रहे हैं, जिनके लिए संगीत एक जुनून है, उनका जीवन है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के इंडियाना राज्य में रहने वाले रोहमीश यानी अमित शर्मा साहब की, जो पेशे से तो आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हैं, दुनिया के कई मुल्कों में काम कर चुके हैं, लेकिन दिल में संगीत बसा है। फिलहाल रोहमीश जी भारत आए हुए हैं और इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। न्यूज़नेट के इस खास सेशन में आपका स्वागत है रोहमीश जी। रोहमीश जी का वास्तविक नाम अमित शर्मा है। संगीत के क्षेत्र में अमित जी रोहमीत रोहमीश नाम से कार्यरत हैं। तो सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही से शुरू होगा कि सबसे पहले सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कहाँ आईटी इंडस्ट्री की कोडिंग, डिकोडिंग और संगीत के साथ सुर। तो सर, संगीत की अपनी यात्रा और अपने शौक के बारे में बताएं। सबसे पहले तो सर हमें इस बारे में आप हमें बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुभव जी, आपने मुझे ये अवसर दिया कि आपके रूबरू आज मैं आ सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इसके लिए। बेसिकली जैसे आपने सही कहा, संगीत मेरे लिए एक जुनून है। ये सिंपली एक हॉबी की तरह नहीं है कि आफ्टर आवर वर्क्स आप करो, और जब कोई चीज़ जुनून बन जाती है आपके जीवन में है, तो उसकी एक इम्पोर्टेंस, एक अहमियत रहती है आपके लिए। और एग्जैक्टली वही है, बचपन से ही संगीत का पागलपन सवार था। और गाने गाते थे, छोटे मोटे अपॉर्चुनिटीज भी मिलती थी स्टेजेस पे, छोटे छोटे कम्युनिटी इवेंट्स होते थे। तो वहाँ पर गा भी लेते थे और स्कूल में भी गाते थे। तो ये यात्रा चलती रही राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, कभी ख़त्म नहीं हुई। और सिंस ये एक जुनून, जैसे आपने कहा सही है, ये एक आत्मा के साथ जुड़ी हुई बात होती है। तो ऐसी चीज़ है ये म्यूज़िक, जिसके भी दिल में रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा, वो भले किसी भी प्रोफेशन में हो। और ऐसे ही ये आपके सेल्फ के साथ, आपकी आत्मा के साथ कनेक्टेड रहता है। हमेशा जुड़ा रहेगा सर। इसका आपके शरीर से कभी अलगाव नहीं हो सकता। संगीत एक ऐसी चीज़ है जो आपके रूह में बसती है। बिल्कुल, बिल्कुल, आत्मा के साथ इसका कनेक्शन होता है। सर, सूफ़ी म्यूज़िक और ग़ज़ल में आपकी विशेष दिलचस्पी है, तो थोड़ा इस हाँ, झुकाव के बारे में हमारे दर्शकों को बताएँ सर। मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो कश्मीर में हुई है, जैसा आपने इंट्रोडक्शन में कहा। कश्मीर जो जगह है वो स्पिरिचुअलिटी के साथ काफ़ी लिंक्ड है, और वहाँ पर सूफीज़्म काफ़ी एस्टैब्लिश हुआ। इनफैक्ट अगर मेरे समझ के अनुसार, मेरी नॉलेज के अनुसार, सूफीज़्म इंडिया में सबसे पहले कश्मीर में ही एस्टैब्लिश हुआ था। जी। और इसलिए इसके साथ काफ़ी कनेक्शन रहा कश्मीर से वाबस्ता होने के कारण। और उसके बाद क्योंकि ये एक चैनल है, सूफीज़्म एक चैनल है जो जहाँ पर आप परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाते हो, ऑलमाइटी। तो यस सर। ये वेदर इट्स अ डिवाइन, आप शंकर शिव जी के भजन गाओ, या आप कृष्ण के भजन गाओ, या आप सूफी गाओ, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इसमें इंटरेस्ट हमेशा रहता है। डिविनिटी के साथ जिसका भी इंटरेस्ट हो, उसका सूफी के साथ इंटरेस्ट रहेगा ही। सर, आपकी कोई पसंदीदा गजल जो आप हमारे दर्शकों के सामने गुनगुनाना चाहें? जनाब विश्वजीत तुलजापुरकर साहब की, वो अब मरहूम हैं, वो रही नहीं। वो अमरावती के शायर हैं। उनके लिए मैंने एक गज़ल, उनकी ही एक गज़ल मैंने कंपोज़ की थी, जो मैंने अभी प्रोग्राम में भी परफॉर्म किया था उसका। उसके बोल हैं, वो चाहते हैं, वो चाहते हैं मेरा गुमान मिट जाए, जहाँ में लोग मेरी दास्तान मिट जाए। अब यहाँ पर मेरे पास अभी हारमोनियम तो नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगा कि सर, आपकी आवाज़ में ही वो जादू है जो आ, वो चाहते हैं तेरा हर
गुमान छुप जाए, वो चाहते हैं तेरा हर गुमान छुप जाए, जहां में दोस्त तेरी दास्तान छुप जाए, वो चाहते हैं तेरा हर गुमान छुप जाए, जहां में दोस्त तेरी दास्तान छुप जाए। अगर आप इजाजत दें तो एक अंतरा इसका गाऊंगा। बिल्कुल सर, ऐसी खूबसूरत आवाज को सुनने के लिए तो सर इजाजत की जरूरत नहीं है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यहाँ तो सच पे ही ऐलान कर दो बंदिश का, यहाँ तो सच पे ही ऐलान कर दो बंदिश का, कहीं पे जाके तो ये बेजुबान छुप जाए, जहां में दोस्त तेरी दास्तान छुप जाए, वो चाहते हैं तेरा हर गुमान छुप जाए, जहां में दोस्त तेरी दास्तान छुप जाए, वो चाहते हैं तेरा हर। धन्यवाद। बहुत खूब सर, बहुत बेहतरीन सर। सर आपकी आवाज एक ऐसा जादू है जिसे बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के अगर सुना जाए तो सर वो कानों को बहुत प्रिय लगती है सर। ये बहुत बहुत कुदरत शुक्रिया। का करिश्मा है सर आपकी आवाज में, बहुत बहुत खूब। बेहतरीन। सूफी संगीत में आप किन किन संगीतकारों को सुनना पसंद करते हैं? सूफी में खास बात संगीतकारों का तो काम होता ही है उसमें, लेकिन संगीतकारों से ज़्यादा भी उसमें जो महत्व होता है उसके अल्फाजों में होती है, जो जो सूफी गायन होता है। तो जैसे हज़रत बुल्ले शाह हुए, उनके सूफ़ी कुछ गाते हैं, और कश्मीर के कुछ सूफ़ी जैसे नादिम दीनानाथ कौल के लिखे हुए कई सारे ये हैं सूफ़ी कलाम है जो मैं गाता हूँ। और या लाल मेरी, वो जो बुल्ले शाह, तो इस तरह के कई सारे आते हैं। मतलब आप अगर आपका प्रश्न है बॉलीवुड के साथ रिलेटेड, मैं ज़्यादा बॉलीवुड के गाने उतना सुनता नहीं हूँ, बीच बीच में जब अवसर मिलता है तो सुनता हूँ। पुराने ज़्यादा बॉलीवुड के गाने मेरे काफ़ी पसंदीदा हैं जिसमें थोड़ी रूहानियत होती है। और आजकल भी कई सारे ऐसे सूफ़ी कलाम आते हैं या कुछ ऐसे गाने आते हैं जो कंटेम्प्ररी फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी प्रचलित हैं। बहुत ही कम होते हैं, वो 10 में से 1 या 2 या 3 इस तरह के मिलते हैं। उनको मैं सुनने का पसंद करता हूँ, तो सर कोई एक गजल, एक सूफी संगीत आप सुनाना चाहेंगे वो? ओ मियाँ, ओ भला, ओ मियाँ, ओ भला शल जी, बुलिया बुलिया, इश्क ते आतिश नू ही बराबर, इश्क ते आतिश नू ही बराबर, ओ वत इश्क दता उत खेरा होला हो मियाँ, होला हो मियाँ, आतिश सारे तख्त कनेरा
आतिश सारे तखत कनेरा अते इश्क सारे दिल जेरा आतिश नू पानी बुझावे आतिश नू पानी बुझावे ते दसो इश्क दा दारू केहड़ा आखे गुलाम फरीदा आखे पीर फरीदा ओथे कुछ नहीं ओ बचदा ओ जिथे इश्क ने ला लिया ढेरा होला हो मियां ओला हो मियां ओ तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया ओ तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया छेतियां भी में तबीबा नहीं ता मैं मर गईया छेतियां भी में तबीबा नहीं ता मैं मर गईया छेतियां भी वे हो छेती बाड़ी में हो छेतियां भी वे तबीबा नहीं ता मैं मर गईया। एक फिल्मी सूफी जो मेरे को बहुत पसंद है, जो मैं कई बार गाता भी हूँ जब अवसर मिलता है मुझे। ये डेली 6 की एक सूफी फिल्म आई थी, डेली 6। जी सर। तो उसमें दरारे दरारे है माथे पे मौला मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला मेरे मौला तेरे दर पे मिटा हूं पड़ा हूं बना हूं मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला दरारे दरारे है माथे पे मौला मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला। बहुत बहुत खूब सर, बहुत बेहतरीन। तो एक गायक के लिए गीतकार और संगीतकार की भूमिका निभाने की जर्नी आपकी कैसे रही? क्या अपनी जर्नी तय की? किन किन चैलेंजेस को आपने फेस किया? वृंदा जी, मेरा ऐसा मानना है कि जो संगीत है, संगीत एक एग्जिस्टेंस की तरह है, एक शरीर है। अब शरीर आप में कोई मायने नहीं रखता जब तक शरीर में आत्मा ना हो, जब तक शरीर में बाकी चीजें ना हो, शरीर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। राइट? आपके होने का जो सिग्निफिकेंस है वो केवल शरीर से नहीं है। राइट? ऐसा मेरा मानना है। तो संगीत की एक बॉडी और एक एग्जिस्टेंस होती है, और उस एग्जिस्टेंस में जो गायक होता है, गायक मान लीजिए उस एग्जिस्टेंस की आत्मा है। इट्स अ सोल ऑफ दैट एग्जिस्टेंस। और जो ट्यून है, कंपोजिशन जो है, कंपोजिशन शरीर है, बॉडी ऑफ दैट एग्जिस्टेंस। और जो अल्फाज होते हैं, जो लिरिक्स होते हैं, वो उसका एक कैरेक्टर बन जाता है। तो योर बॉडी, your soul and your character, the combination of all these three things make that existence, वही संगीत में बनता है। तो आप इन चीज़ों को really you cannot separate them out। अगर म्यूजिक डायरेक्शन, कंपोजिशन शरीर है संगीत का, तो आवाज उसकी आत्मा है और अल्फाज उसका चरित्र है, उसका कैरेक्टर है। आप समझ रहे? तो ये एक इंटीग्रेटेड एग्जिस्टेंस है। तो मैं ये समझता हूँ, मैं अगर म्यूजिक डायरेक्ट करता हूँ, ये म्यूजिक डायरेक्शन एक आइसोलेटेड प्रोफेशन नहीं है। इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ माय
एग्जिस्टेंस एंड माय पैशन टुवर्ड्स म्यूजिक। भले मैं गाता हूँ, मैं लिखता भी हूँ, और मैं म्यूजिक डायरेक्शन भी मेरा पैशन है, तो ये सब इट्स पार्ट ऑफ वन एंड द सेम थिंग। मैं इसको सेपरेट नहीं समझता हूँ। आईटी जैसे हाई प्रेशर जॉब में और संगीत जैसा शौक, सर 2 बिल्कुल अलग-अलग चीज़ें हैं। तो इन दोनों में आप तालमेल कैसे बिठाते हैं? जीवन में आपको क्या प्रेरित करता है और आपका प्रेरणा स्रोत क्या है? क्योंकि सर आईटी हम सबको पता है आईटी सेक्टर में कितनी लोगों को मतलब बहुत कैओटिक वर्ल्ड है और सर हम्म। संगीत जहाँ पे आपको बहुत शांत दिमाग से, बहुत आराम से चीज़ों को करना है, तो सर 2 बिल्कुल अलग-अलग चीज़ें। तो उनमें आपको सर आपकी प्रेरणा कहाँ से आपको मिलती है? मैं तो ये समझता हूँ, जितना आपकी लाइफ में स्ट्रेस हो, अगर स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ता है तो संगीत एक ऐसा मार्ग है जहाँ जिससे आप उस अपने आप को डी स्ट्रेस कर सकते हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हुँ। तो तो ये ऑप्शनल नहीं है, इट्स नॉट ए सब्स्टिट्यूट कि आप आईटी करें या आप संगीत करें। आप किसी भी प्रोफेशन में हो लाइफ के, आजकल हर एक प्रोफेशन में स्ट्रेस है। कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसमें स्ट्रेस नहीं है, जी सर। मेरी नॉलेज के हिसाब से। तो हुँ, संगीत एक ऐसी चीज है जब आप कुछ टाइम, कुछ अवसर आप खुद के लिए निकालते हो। जैसे संगीत में भी ऐसा नहीं है कि मतलब आप परफॉर्म हर दिन करें तो वही आपका प्रोफेशन हो गया। संगीत में जब तक आप अ, रियाज नहीं करते हो, संगीत में जब तक आप एक केवल अपने साथ कोई टाइम स्पेंड नहीं करते, योर म्यूजिक एंड योर सेल्फ, जिसे हम रियाज भी कहते हैं, हुँ, जब तक वो नहीं करोगे तब तक आप उसमें एस्टैब्लिश नहीं हो पाओगे, तब तक वो फलित नहीं हो पाएगा आप में। वो स्किल फलित नहीं हो पाएगी, अ, वो कैपेबिलिटी नहीं आ सकती है, या उस लेवल तक आप नहीं पहुंच सकते। तो मैं समझता हूँ इट इज़ अ ग्रेट डी स्ट्रेसर, एंड एट द सेम टाइम it gives you an opportunity to live the life to the fullest, if I have to put it in the simple words. सर युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे युवा ये वीडियो देखेंगे जिन्हें संगीत में रुचि होगी और वो अपने इस शौक को अपने जीवन में आगे ज़रूर बढ़ाना चाहेंगे। तो सर उन युवा बच्चों के लिए, युवाओं के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए, मैं टू स्टेप रिकमेंडेशन देता हूँ यहाँ पर। जी सर। नंबर वन रिकमेंडेशन मेरी किसी के लिए भी, स्पेशली फॉर यंगस्टर्स एंड दोज हु आर स्टार्टिंग देयर करियर, क्योंकि आजकल का माहौल ऐसा है कि आप चारों तरफ से देखो, रियलिटी शोज चल रहे हैं, या हुँ, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो रहा है इतना ज़्यादा कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हुँ, भाई अब क्या करें, लाइफ में क्या करना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि आप, नंबर वन, यू परस्यू योर पैशन, उस पर नज़र रखिए आप। बिल्कुल और सर। उसका मतलब ये है कि आप इसमें किसी तरह की जल्दबाजी ना करें। हुँ, आप ये ना सोचें कि आप ओवरनाइट स्टार बन जाएंगे। आप ये ना सोचिए कि नहीं, अब मैं रियलिटी शो में जाना, इंडियन आइडल आ रहा है तो अब मैं इंडियन आइडल बनना चाहता हूँ। ठीक है, गोल रखिए आप किसी भी लेवल तक पहुंचने का, लेकिन देयर इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर विच यू नीड टू फॉलो। और उसमें सबसे बड़ी चीज जो है आपका खुद का डेडिकेशन टुवर्ड्स योर म्यूजिक, या आपके पैशन के लिए। तो आपको जरूर कोशिश करनी चाहिए कि यू वॉच योर सेल्फ, यू डोंट पुट योर सेल्फ इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। देख लीजिए, आर्ट जो ऐसी चीज है ना, क्योंकि म्यूजिक एक साइंस से ज्यादा, म्यूजिक एक आर्ट है जो हमें बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल हुँ, ध्यान में रखना चाहिए। इट इज नॉट समथिंग दैट यू विल लर्न ए प्लस बी इक्वल टू सी। ए हुँ, प्लस बी इक्वल टू सी इज अ साइंस, आप समझ रहे? लेकिन म्यूजिक एक आर्ट है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको इसके साथ जितना हो सके अपनी आत्मा को अटैच करना है, अपना मन इसमें लगाना है, और आपको इसको सीखने की बहुत ही कोशिश करनी चाहिए। और बड़े बड़े, मतलब जहां जहां अवसर मिले, गुरु होना चाहिए आपके पास। यू शुड लर्न म्यूजिक, आइडियली यू शुड लर्न म्यूजिक। आई नो आजकल फास्ट लाइफ हो गई है, इतनी लोगों के पास टाइम नहीं है, पढ़ाई का बोझ इतना ज्यादा है बच्चों पर कि दे आर नॉट रियली एबल टू टेक आउट टाइम फॉर लर्निंग म्यूजिक। थोड़ा सा निकालना चाहिए, मतलब आपको रियाज करना चाहिए। आप भले ही आप बाथरूम सिंगर है, स्टार्टिंग में बाथरूम का सही इस्तेमाल कीजिए। ठीक है। आप समझ रहे हैं? जिस तरह के भी सिंगर हैं
आपको मैं बताऊं, जब हम कश्मीर से डिस्प्लेस हो गए थे 1990 में, तो जी हमारे घर बहुत ही छोटे थे जम्मू में। जम्मू में आए थे हम, कश्मीर से जम्मू मूव है। मेरी उम्र उन दिनों, मतलब मैं आई वॉज इन माई 10th ग्रेड और समथिंग लाइक दैट, 10वीं। जी तो हमारे घर बिल्कुल बड़ी जॉइंट फैमिली थी, जगह ही नहीं थी कुछ, लेकिन एक छोटा सा स्टोर हाउस था और स्टोर रूम था मेरे घर में। उसमें मेरे ख्याल से 10-20 बक्से पड़े थे स्टोर रूम में, जैसे सामान था। जगह जी की बहुत किल्लत थी। मैं क्या करता था, जब भी मुझे टाइम मिलता था, मैं उस स्टोर रूम में जाता था, अंदर से लॉक लगाता था उसमें, ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, और वहां पर मैं खुल के गाता था। आपने, तो ताकि नेबर्स को भी डिस्टर्ब ना, तो मेरा मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पर, जो मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी और जैसे भी आपको अवसर मिले, अपने पैशन को एकदम फलित करें, उसको पैशन को कायम रखें अपनी जीवन में। वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसका मतलब जैसे मैंने कहा, किसी शॉर्टकट की तरफ मत जाइए। अब जी डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय मीडिया और लाइमलाइट ऑफ द वर्ल्ड अराउंड यू। मेरा ये रिकमेंडेशन है, आप बिल्कुल ध्यान करें और रियाज करें, गुरु के पास जाइए, संगीत को सीखें, और अपने आप को इसमें म्यूजिक में एस्टैब्लिश करें अपने आप को। जी उसके बाद, और डजंट मीन दैट म्यूजिक इंडस्ट्री में आप एस्टैब्लिश करें। मेरा मतलब है कि आप खुद एक बहसती एक स्टूडेंट म्यूजिक को अच्छी तरह सीखें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद सेकेंड थिंग इज दैट डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, डोंट गेट डिस्टर्ब्ड अगर आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। इट हैज़ इट्स ओन कर्व। यस सर। तो उस कर्व के लिए आपके पास काफ़ी पेशेंस होनी चाहिए टू टू रीच टू दैट लेवल। और एक छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, बड़े बड़े लीप्स लेने की आप एक्सपेक्टेशन मत रखिए। मतलब अगर आ जाती है कोई लीप, वेल एंड गुड, बट बी वेरी रीजनेबल इन योर अप्रोच। सर मैं बाकी अदर लैंग्वेजेस के बारे में जानना चाहूँगा, अदर भाषाओं के बारे में जानना चाहूँगा, जिसमें आपने सर तमिल में भी मराठी में, मलयालम में, बंगाली में, तो सर इन भाषाओं को आपने कब सीखा और इनका शौक कब आया सर? इन पे आपकी पकड़ कब मजबूत हुई? जब मन में इच्छा हो और सिंसेरिटी हो, तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही और बात है। लगन हो, जैसे शाह साहब ने कहा, लगन जब तक है आपके मन में, तो रास्ते खुद ब खुद आपके पास आ जाते हैं। और रास्ते बनाता कौन है? रास्ते ऊपर वाला आपको अपॉर्चुनिटीज देता है, ऐसे लोगों के साथ आपको मिलवाता है। जैसे मेरा शाहब जी के साथ मिलना पिछले 3 या 4 दिनों में, उससे पहले हम जानते नहीं थे एक दूसरे को। तो ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, और आपके कांटेक्ट में ऐसे लोग आते हैं जो आपको हेल्प करते हैं, आपको सिखाते हैं। और सिखा भी वो तभी पाएंगे जब आप सीखने के लिए राजी हों, राइट? बेशक। तो ऐसे लोग कई जीवन में आ गए, दोस्त बने, हमदर्द बने, और उन्होंने बहुत सिखाया। और मैं उनका तहे दिल से आभार रखता हूँ, प्रकट करता हूँ। और बस ऐसे ही रास्ते बनते गए। इच्छा थी मराठी में गाने की, तो उसमें ज़्यादा भाग दौड़ करनी नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे इन लॉज महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो वहाँ पर तो खैर दैट वाजंट दैट मच डिफ़िकल्ट। यस उसके बाद मेरे कुछ मित्र थे तमिलनाडु से। हैदराबाद में कुछ टाइम स्पेंड किया, वहाँ से तेलुगु सीखी थोड़ी बहुत। पंजाबी तो खैर हम जब कश्मीर से मूव हुए थे, तब हम जम्मू में सेटल हुए थे, तो वहीं से पंजाबी सीखने का अवसर मिला। और कुछ पंजाब के भी लुधियाना, जलंधर के कुछ मित्र हैं, उन्होंने भी कुछ हेल्प की। जब भी मुझे कोई रिकॉर्डिंग करनी होती है इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, मैं उनसे पहले सलाह करता हूँ कि भाई ज़रा आप सुने इसको, और मेरे को गाइड करें कि मेरा उच्चारण सही हो रहा है कि नहीं, या अगर कोई जी कहीं पर करेक्शन करनी है, तो वो मेरे काफ़ी मदद आते हैं।
सर इतनी सारी लैंग्वेजेस हो गई और वैसे भी आप पिछले काफी सालों से अमेरिका में रहे हैं, तो सर इंग्लिश में कुछ करने का प्लान है या आप सिर्फ अपनी इंग्लिश में भी लैंग्वेजेस? करते हैं। इंग्लिश में भी देखिए, यूएस में जब भी कोई परफॉर्मेंस होती है, तो इट्स ऑलवेज गॉट बी मिक्स ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न, क्योंकि आपके कुछ ऐसे मित्र होते हैं जो अमेरिकन हैं, और वो आपके प्रोग्राम में आते हैं। हालांकि वो, जैसे शाह साहब ने कहा कि संगीत की कोई भाषा होती नहीं है, वो बहुत बिल्कुल। अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ही इंटरेस्ट से सुनते हैं ईस्टर्न म्यूजिक, ईस्टर्न गज़लें या क्लासिकल कोई या सेमी क्लासिकल म्यूजिक कुछ। लेकिन एट द सेम टाइम हमारी कोशिश रहती है कि उनकी भाषा में भी कुछ गाएं, तो जी बिल्कुल। इंग्लिश इंग्लिश भी गाते हैं। अम, अ, और कोशिश रहती है, तो ऐसा कुछ डिफिकल्टी नहीं आती है। मेरे शौक दा नहीं एतबार तैनू, मेरे शौक दा नहीं एतबार तैनू, आजा वेख मेरा इंतजार, आजा मेरे शौक दा नहीं एतबार तैनू, आजा वेख मेरा इंतजार, आजा ऐमी लड़न बहान में लबनाए, के तू सोच न ये सितमगार, आजा मेरे शौक दा नहीं एतबार तैनू, आजा वेख मेरा इंतजार, आजा। अर्ज किया है, बावें हिजर ते बावें विसाल होवे, वखों वख दुहा दियां लज़्ज़तां ने, बावें हिजर ते बावें विसाल होवे, वखों वख दुहा दियां लज़्ज़तां ने, मेरे सोहणिया जा हजार बारी, मेरे सोहणिया जा हजार बारी, आजा प्यारिया ते लख बार, आजा मेरे शौक दा नहीं एतबार तैनू, आजा वेख मेरा इंतजार, आजा आजा वेख मेरा इंतजार, आजा आजा वेख मेरा इंतजार, आजा। बहुत बहुत खूब सर, बहुत बेहतरीन सर। बहुत आपकी आवाज वाकई में मतलब सर, वो अनमैच्ड सर, ब्रिलियंट सर, वेरी गुड, वेरी, आई मीन शब्द कम पड़ जाएं सर ऐसी आवाज की तारीफ करने के लिए, और बहुत बहुत बेहतरीन सर। शुक्रिया। सारी बात सर जुनून और फितूर की है। आपको जिस चीज से प्यार है आप उसको परस्यू करें अपने पूरे दिल, साफ दिल के साथ, तो आपको उसमें सक्सेस मिलना जरूरी ही है।